परजीवी आंदोलनजीवी, परजीवी होते हैं ये आंदोलनजीवी, यानी कि किसी और के प्रोटेस्ट में, किसी और के आंदोलन में घुसकर अपना नफा देखकर आगे निकल जाते हैं। ये इस तरह के आंदोलनजीवियों से देश को बचना होगा, जिन्होंने धरना पॉलिटिक्स यानी प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स को एक तरह से अपना आधार बना दिया है, मूल आधार बना दिया है। वहां जाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, भड़काते हैं, अपने भाषण देते हैं, वाहवाही लूटते हैं और निकल के आ जाते हैं। इस तरह का सीधा आघात, सीधा अटैक किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि इस तरह के आंदोलनजीवी जो परजीवी होते हैं, इनसे देश को बचने की जरूरत है। बीजेपी से गोपाल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, लेकिन उससे पहले विक्रांत यादव से पूछ लेते हैं। विक्रांत, बहुत बड़ा सीधा अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने एक और कहा कि एक नया तरीके का एफडीआई भी आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस परजीवी आंदोलनजीवी पर, इस प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स जो एक नया रुख ले रहा है, अगर हम देखें 2020 में सीएए पर हुआ, फिर लेबर यूनियन पर हुआ, अब यहाँ किसान प्रदर्शन पे हुआ और चेहरे वही दिख रहे हैं, तो यही अटैक था प्रधानमंत्री का। देखिए बिल्कुल आनंद, जिस तरह से प्रधानमंत्री बोलना चाह रहे थे वो उनका इशारा खास तौर से उन लोगों की तरफ था जो हर आंदोलन में एक कुछ चेहरे हैं जो दिखाई देते हैं और उस आंदोलन में पहचान बन जाते हैं। चाहे हम किसान आंदोलन की बात करें, सीएए की बात करें, कई ऐसे चेहरे हैं जो हमें हर आंदोलन में दिखाई देते हैं और उन्हीं की तरफ प्रधानमंत्री इशारा कर रहे थे। और पीएम का साफ ये कहना था, एक नया शब्द उन्होंने दिया कि आंदोलनजीवी, ये लोग हर जगह के आंदोलन में मिलते हैं। और उन्होंने बाकायदा कांग्रेस की तरफ भी चुटकी लेते हुए कहा था कि जहाँ आपकी सरकारें होती हैं वहाँ पर भी ये लोग आते हैं। तो एक तरह से आंदोलन में जो गिने चुने, जो खास तौर के जो चेहरे हैं जो हर आंदोलन में दिखाई देते हैं, उनकी तरफ इशारा किया। और एफडीआई को लेकर के उन्होंने नई टर्म निकाली और ये कहा कि एक नई तरह का जो एफडीआई आया है उससे थोड़ा सावधान देश को रहने की जरूरत है। तो उसकी तरफ भी इशारा हुआ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में ट्वीट सामने आए और ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में विरोध दर्ज किया जा रहा है, तो उसकी तरफ प्रधानमंत्री ने सीधा इशारा किया। अखाड़ा में, राजनीति के अखाड़ा में खुल के उतर गए प्रधानमंत्री और वहीं सदन से दे दी चुनौती और कहा, देखिए इन तरह के आंदोलनजीवियों से बचे, श्रमजीवी बुद्धिजीवी तो हमने सुने, ये आंदोलनजीवी, इनसे बचें क्योंकि ये परजीवी होते हैं। अनुराग भदौरिया, का किसान धरने पे बैठा है, 2 महीने से ज्यादा हो गए, भूखा प्यासा, और उसकी 150 ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है ये चिंता की बात देश के लिए होनी चाहिए कि कैसे वो कानून, काला कानून है, वापस लेना चाहिए। अब वो किसान आंदोलनकारी हैं, वो अपने आंदोलन लेके अपने लोकतांत्रिक तरीके से धरने पे बैठे हैं। तो मुझे लगता है बात किसानों की अगर इस देश के अंदर हो रही है तो किसान देश का अन्नदाता है और किसान देश के लिए, यानी किसान के बेटे फौज में भी हैं, पुलिस में भी हैं। तो किसान इधर अपना अन्न पैदा करके देश का पेट भर रहा है और उनके बेटे किसान के बेटे फौज में भी हैं, पुलिस में भी हैं, इसीलिए 400 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को पीट डाला, लट्ठों से मार के, तलवारों से उनके सामने उन पर आघात किया और एसएचओ का हाथ काट डाला सिंगू बॉर्डर पे। कर किसान के बेटे तब नहीं भूल गए, तब भूल गए कि ये वर्दी में जो है किसान के बेटे हैं, तब ये भूल गए। अरे एक काला कानून, अरे कानून में काला क्या है ये तो बता नहीं पाए। किसान की बात नहीं कर रहे प्रधानमंत्री उन लोगों की बात कर रहे हैं जो किसान के नाम पर वहां जाके बैठ गए जब सीएए हुआ था। अरे अनुराग, आप भी जानते हैं, जब सीएए पर प्रोटेस्ट हो रहा था, उस पर विवाद खड़ा किया, उस पर मिस इन्फॉर्मेशन हुआ, झूठ फैला गया, भ्रम फैला गया, उस पर भी यही आंदोलनजीवी वहां भी पहुंचे थे। कुछ चेहरे हैं जो वहां भी पहुंचे थे, कि हाँ इसमें कुछ गलती है, सुधार। कुछ चेहरे हैं जो वहां भी पहुंचे थे, कुछ चेहरे हैं जो यहां भी पहुंचे हैं, कुछ चेहरे हैं जो हर जगह पहुंच जाते हैं। यही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे जो चेहरे हैं उनको, वो चेहरे की बात ही नहीं हुई। बात तो मैं उन्हीं चेहरों की तो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। ये जो आंदोलनजीवी है, इनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि ये लोगों को भटकाते हैं, गुमराह करते हैं, वाहवाही लूटने के लिए और लोगों का अपना नंबर बढ़ाने के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं। मेरा सीधा मतलब महिला सुरक्षा से है। अरे आप मुझे कानून में काला क्या है ये तो बताइए। काला कानून तो कह दिया प्रधानमंत्री से लेकर नरेंद्र तोमर जी ने, हर किसी ने ये पूछा, अरे बता तो दो काला क्या है। अच्छा मैं बता देता हूं काला क्या है, प्रॉब्लम क्या है ये तो बताइए। मैं बता रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि जो प्राइवेट पार्टी पे एमएसपी आपने छूट दे दी है, मैं चाहता हूं। अरे फिर आप वही कह रहे हैं, इन 3 कानूनों का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं। आप देखिए, मैं आपको बुद्धिजीवियों में गिनता हूं, मैं अनुराग आपको बुद्धिजीवियों में गिनता हूं। आप आंदोलनजीवी ना बोले, आप आंदोलनजीवी की भाषा ना बोले, बुद्धिजीवी हैं। मैं आपका बहुत आदर करता हूं, आप पढ़े लिखे हैं। इन 3 कानूनों में एमएसपी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। आप सवाल भी पूछोगे, इन 3 कानूनों में तो एमएसपी से
कोई लेना देना ही नहीं अनुराग। और दूसरा मैं आपसे जानता हूं, आप तो ट्रेड पॉलिसी पढ़ चुके हैं, आप पहले, इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में रह चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो एमएसपी का कानून मांग रहे हैं, उन्हीं के कर्ता धर्ता माई बाप जो है, जिनकी बात की फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी की, वो बाहर बैठकर भारत को कोसते हैं कि भारत एमएसपी पर कानून, एमएसपी को क्यों मैंडेटरी बनाने की कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, डब्ल्यूटीओ में जाकर यह कहा जाता है कि भारत एमएसपी तय ना करे। भारत कि नहीं बोलने दोगे? अब ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल के पास जाऊं, प्रधानमंत्री ने आज विपक्ष पर एक और आक्रमण किया। बहुत आक्रामक थे, लेकिन बड़े प्यार से उन्होंने कहा, देखिए एफडीआई, एक नए तरीके का एफडीआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा, विदेशी साजिश पर देश को आगाह करते हुए कहा, यह नए एफडीआई की बात की, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नए एफडीआई से भी देश को बचाना है। सुनिए। एक नया मैं चीज देख रहा हूं